इस देश का विकास हो जाएगा। लेकिन फिर भी चिल्लाते हैं सबका साथ सबका विकास। मीडिया खरीद ली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खरीदे हुए हैं। मैं सबके ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन चंद मीडिया के लोग जो आज नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करके इन झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अपने फर्ज को समझो, आपकी जिम्मेदारी है। मीडिया इस देश का एक स्तंभ है, इस देश के स्तंभ को कमजोर मत करो, इस देश के इस स्तंभ को मजबूत करो, इस देश के इस स्तंभ को बेचो मत, क्योंकि इसी स्तंभ से सच्चाई जनता के पास पहुंचती है। हमारी पार्टी का नाम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कहा जाता है कि मुसलमान ईमान वाला है, मुसलमान सच्चा होता है, हक के लिए लड़ता है, झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करता, हक को गालिब करने में जद्दोजहद करता है। आज हम अगर सड़कों पे निकले हुए हैं तो मेरे भाई हम उस सच्चाई की खातिर सड़कों पे निकले हुए हैं। उस सच्चाई पर चलने वाले लोगों को इत्तेहाद पर लाने के लिए निकले हैं। उस सच्चाई पर चलने वाले लोगों को साथ में लेकर उस झूठ का, उस बातिल का मुकाबला करने के लिए निकले हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने राजा राम वर्मा साहब का, मैं शुक्रगुजार हूं अपने यादव भाई का कि आज ये साथी हमारे जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, आज ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हुए, क्योंकि इनको मालूम है कि आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ एक दज्जाली ताकतें हैं। यहां बैठे मेरे ज्यादातर साथी जानते हैं कि दज्जाल की क्या नीति रही है, दज्जाल का क्या तरीका होगा। दज्जाल सिर्फ झूठ पर शासन करेगा, दज्जाल सिर्फ दिखावे पर शासन करेगा, दज्जाल सिर्फ कमजोरों पर जुल्म करेगा, दज्जाल सिर्फ चमत्कार के साथ होगा, दज्जाल सिर्फ पैसे वालों के साथ होगा, दज्जाल सिर्फ जुल्म को गालिब करने में लगा होगा, दज्जाल सिर्फ और सिर्फ गुलामी को आगे बढ़ाएगा। दज्जाल एक झूठ का नाम है। जिस तरह दज्जाल की ये परिभाषा है मेरे साथियों, मोदी भी उसी दज्जाल का एक साथी है, जो झूठ पर चल रहा है, जो झूठ को बढ़ावा दे रहा है, जो झूठ को आगे फैलाए हुए है। जापान गए तो नोटबंदी के लिए जो लाइन पर लगे हुए उनके लिए